नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद गुप्ता स्टूडियस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सौरमंडल में उपस्थित अन्य ग्रहों जैसे चंद्रमा, बौने ग्रह, लघु सौरमंडलीय पिंड, धूमकेतु, उल्का आदि का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले चंद्रमा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे अराइज होंगे कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। तो ऑप्शन आंसर होगा सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा शांति सागर। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होगा इस प्रकार कि किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? उत्तर होगा चंद्रमा। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिबनिटस पर्वत है। पांचवा पॉइंट है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं या कितना % भाग ही देख सकते हैं? उत्तर होगा 57% भाग। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरा कर लेती है? इसका उत्तर है 27 घंटे 8 मिनट में, 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर लेती है। अगला पॉइंट, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है उस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है सुपर मून। यानी जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा, सबसे निकट होगा, उस स्थिति को कहेंगे सुपर मून। अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती है, तो दूसरी पूर्णिमा का चांद क्या कहलाता है? इसका उत्तर है ब्लू मून। अब आते हैं बौने ग्रह पर। तो सबसे पहला हमारा बौने ग्रह में आता है यम। IAU ने यम को एक नया नाम दिया है, वो है 134340। ठीक है, और इसकी खोज क्लॉड टॉमवे ने की थी। और अगस्त 2006 की IAU की प्राक सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। तो यम को ग्रह की श्रेणी से निकालने के कारण क्या है, ये जान लेते हैं। सबसे पहला कारण है आकार में चंद्रमा से छोटा होना। अगला कारण है इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना। और तीसरा कारण है वरुण की कक्षा को काटना। चलिए, अब अगला हमारा बौने ग्रह में आता है सेरस। इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, पृथ्वी ने किस बौने ग्रह की खोज की थी? इसका उत्तर है सेरस। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 के नाम से जाना जाता है और इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है। अन्य बौने ग्रह में चेरान आता है और एक इरिश भी है। आइए, अगला हमारा टॉपिक है लघु सौरमंडल पिंड। लघु सौरमंडल पिंड में क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लघु सौरमंडलीय पिंड। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। एक बार फिर से जान ले क्षुद्र ग्रह क्या होता है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है। इसका एग्जाम्पल महाराष्ट्र की लोनार झील है। आइए, अगला पॉइंट क्षुद्र ग्रह से है फोरवेस्टा नामक क्षुद्र ग्रह, जिसे हम नंगी आँखों से देख सकते हैं, या यूं कहें नंगी आँखों से देखा जा सकने वाला एकमात्र क्षुद्र ग्रह फोरवेस्टा है। अगला टॉपिक है धूमकेतु। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं।
यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीली गोलों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितने वर्ष है? इसका उत्तर है 76 वर्ष। यह अंतिम बार 1986 में देखा गया था। अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। और हमारा आज का अंतिम टॉपिक है उल्का। तो आइए जानते हैं उल्का क्या है। तो उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई पड़ती हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। तो इस तरह आज का ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।